शेयर जिसने नतीजों पे अच्छा रिएक्ट किया है और वो है नेस्ले। हालाँकि इसके नतीजे कल नहीं आए हैं, मतलब थोड़ा पहले आ गए, लेकिन कुल मिलाकर के इन नतीजों के बाद देखिए क्या हाल हुआ है इस शेयर में। अ, इतने कमज़ोर बाज़ार में शेयर ने जो रिएक्ट किया है, उसको देखिए। इस हफ्ते का ये रिज़ल्ट, और मोटे तौर पे हफ्ते भर में कितना 10% शायद बढ़ गया है, कितना या उससे ज़्यादा ही। हुँ। मैंने देखा था इसका रिज़ल्ट को, लेकिन अब ये क्यों इतना तेज़ रिएक्ट करता है? बिकॉज़ ये सब एक्सट्रीम हाई आरओई, हाई आरओसी बिज़नेस है। मतलब ये है कि ये लोग नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करते हैं। अदरवाइज़ इतने रिज़ल्ट पे तो इतना बड़ा मूवमेंट और इस वैल्यूएशन पे नहीं हो सकता है। हाई आरओई, हाई आरओसी बिज़नेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि इनकी पकड़ और इनका मार्जिन देखिएगा कि 25-30% के मार्जिन पे काम कर रहा है। इनकी पकड़ बाज़ार पे ऐसी है कि अगर तुमको हमारा प्रोडक्ट चाहिए, तुम हमको ऑर्डर दो, उसका एडवांस पेमेंट करो, हम तुमको प्रोडक्ट बना के देंगे और फिर तुम प्रोडक्ट लो। तो वैसे ऑर्डर्स इनके पास आते हैं। दैट इज़ हाउ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वर्क्स, जिसके कारण आपका आरओई, आरओसी बहुत हाई रहता है एंड देयरफॉर आप 15-20 टाइम के ग्रोथ पे भी 80-100 टाइम का वैल्यूएशन पा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बड़ी जल्दी फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन रिस्क तो हमेशा रहेगा बिकॉज़ इस तरह के ग्रोथ और वो भी आप समझें कि ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, एक बार छोटा-सा ग्रोथ स्टॉल हुआ, इनको उतनी ही बड़ी सज़ा भी मिलेगी। तो ये कोई नहीं भूले कि ये टाइम हमेशा चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये टाइम हमेशा प्राइस का चलता रहेगा। बी वेरी, वेरी केयरफुल। क्या लॉन्ग टर्म में नेस्ले आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? जो काम करते हैं बहुत जुडिशियसली वो कर सकते हैं, लेकिन डिप्स पे रीज़न थियरी यही कहती है कि 1385 के आसपास का ऑल टाइम हाई था जो कि ब्रीच हो गया है। थ्रोबैक होना ही चाहिए। आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों-नरसों जब भी हो, थ्रोबैक हो। वहाँ पे आपका साहस बनता है, नहीं बनता है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि इस ट्रेंड में तो साहस नहीं, लालच बन जाती है ना। साहस की जब ज़रूरत होती है, तब होती नहीं है। जब लालच की ज़रूरत नहीं होती है, जब ज़रूरत होती है लालच की, तब साहस नहीं आता और जब साहस आता है, तो लालच साथ में आ जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये करेक्शन होगा। आपको अपने समय का मतलब उसका वेट करिए और अब ये स्टॉक विथ गिवन परफॉर्मेंस ये 1200 साढ़े 1100 के नीचे नहीं जाएगा। तो अपना जी। रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन कीजिए और जब मौका मिले तो थोड़ा निबल इन कीजिए। इस चार्ट को भी देखिए तो एक तो लग रहा है जैसे मैगी खाने वाला बाउल बना दिया है इसने। हाँ, मैगी खाने वाला भी बाउल बना दिया है। ये पता नहीं ये पुराने ज़माने की मुझे नाव भी लग रही है, जिस लड़ाई करने के लिए जैसा लेके आते थे। बट ये पैटर्न ऐसा होता है कि इसमें तेज़ी में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक रिस्क लेवल जी। डिफाइन कर लीजिए बिकॉज़ अगर ग्रोथ में थोड़ा-सा भी ये क्या हुआ अ, ग्रोथ कम हुई, तो आप समझिए कि प्राइस डैमेज बहुत हो जाएगा। और इसलिए 1150 आपका मन करता है, 1200 मन करता है, जो भी मन करता है, अपना रिस्क लेवल डिफाइन कीजिए और आगे बढ़िए।